आज लेक्चर में हम एक सवाल आप लोग से या डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, उसका यदि जो मेरे प्यारे भाई और बहनों को पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जिसको इसका उत्तर पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण। इसमें क्या क्या कारण थे? इसमें फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण है। फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र ये टॉपिक हम फिलहाल आप लोग को पढ़ा चुके हैं, लेकिन जब टॉपिक में आएगा तो उसको भी हम कवर करेंगे। देखिए क्या है निरंकुश राजतंत्र, वह राजा जो अपनी मनमानी करे और किसी की बात न सुने उसे निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। वह राजा जो अपनी मनमानी करे, किसी की बात न सुने, उसे ही निरंकुश राजा कहते हैं या निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। इसका एक और नाम है तानाशाही। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं तानाशाही। हम इसको नाम से जानेंगे। तो पहला ये कारण था। दूसरा अयोग्य राजा। अयोग्य राजा यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस में जो राजा था वो लुई 16वां था। लुई 16वां उसमें राजपाट करता था। लुई 16वां राजा को पता ही नहीं था कि राजपाट कैसे चलाया जाता है। उस समय जब फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उस समय कौन राजा था? फ्रांस में लुई 16वां राजा था। उस राजा को पता ही नहीं था कि राजपाट कैसे चलाया जाता है। वो इस टाइम ऐसे ही राजपाट चलाता था। इसको मतलब कि रूल पता ही नहीं था कि कैसे राजपाट को चलाया जाता है। आगे देखिए मेरी एंथोएथेन आप लोग को हम बता देते हैं। मेरी एंथोएथेन ये देखिए डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ये है हमारी मेरी एंथोएथेन। ये ऐसी एक राजकुमारी है। यह लुई 16वां की पत्नी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यह राजकुमारी पैसे खर्च करने में मग्न थी। यह कौन थी? लुई 16वां की पत्नी। लुई 16वां आप लोग देख लीजिए डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ये है लुई 16वां। हमारे लुई 16वां यानी कि फ्रांस के राजा, जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उस समय के राजा यही है हमारे फ्रांस के राजा लुई 16वां। आप लोग इसको आराम से देख लीजिए। बस आप लोग को चित्र इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को फील हो कि हाँ यही हमारे लुई 16वां हैं। तो आइए हम लोग लास्ट देखते हैं। 4 भ्रष्ट नौकरशाही। भ्रष्ट नौकरशाही यानी कि वहां पर जितने भी नौकर थे वो सब भ्रष्टाचार में मग्न थे। भ्रष्टाचार का मतलब यानी रिश्वतखोरी, इस सब के बारे में आप लोग को पता होगा, उसे ही भ्रष्टाचार कहते हैं। ये सब नौकर भी जो थे वो भी भ्रष्टाचार में मग्न थे। आप लोग आराम से इसे एक एक टॉपिक को फील कीजिए, यानी इसको पहले पढ़िए कहेगा, प्रश्न पढ़िए पहले आराम से। देखिए फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, यानी कि राजनीतिक उसमें कारण क्या था कि फ्रांस की क्रांति हुई, यही सब कारण थे। इसलिए राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र लाया गया था, यही सब कारण थे। निरंकुश राजतंत्र चलता था, अयोग्य राजा, मेरे एंथोएथेन, भ्रष्ट नौकरशाही। बस 3-4 पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा हमें लिखना नहीं, क्योंकि ये पेपर में हमें नंबर के अकॉर्डिंग लिखना होगा। नंबर जितना रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आप लोग ज्यादा ना लिखिए, जो ज्यादा लिखना पड़ेगा हम उसको भी फिलहाल बताएंगे। जितना आप लोग को जरूरत रहेगी उतना बताएंगे। आज आप लोग को इस टॉपिक में बस इतना तैयार करना है। आप लोग आराम से इस टॉपिक को आराम से एक बार पढ़ लीजिए। निरंकुश राजतंत्र, अयोग्य राजा, मेरे एंथोएथेन, भ्रष्ट नौकरशाही। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जिस मेरे प्यारे भाई और बहनों को पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका उत्तर दीजिए। प्रश्न यह था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 4 ऑप्शन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। जो भी उत्तर सही और सटीक लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि यहाँ पर अच्छे से तैयारी चल रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।